नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। भारत एक युवा राष्ट्र है। हमारी जनशक्ति का बहुसंख्य भाग 40 से कम उम्र के युवा वर्ग का है। इस युवा पीढ़ी के सामने जहां भौतिक उन्नति के अनेक रास्ते खुले हैं, वहीं पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में पतन पराभव के भी अनेक ऐसे अवसरों की भरमार है जिसमें पढ़कर जीवन की बर्बादी के अलावा कुछ हाथ न लगे। प्रगति के साथ साथ दूरदर्शी विवेकशीलता के समन्वय से ही स्थायी सुख शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसका व्यावहारिक स्वरूप कैसा हो, किस प्रकार से युवा पीढ़ी संस्कृति के आदर्शों को अपनाए और अपने सर्वतोमुखी विकास की ओर अग्रसर हो, इस हेतु गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ अपनी पूर्ण सक्रियता से जुटा हुआ है। प्रादेशिक स्तर पर युवा चेतना शिविर की मंथन प्रक्रिया से निकले नवनीत को आप तक पहुंचा रहे हैं इस अंक में। युवाओं का व्यक्तित्व विकास। युवा कौन है? युवा वो है जिसके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित है, जिसको लेकर के वो आया था इस धरती पर। तो ये युवावस्था है, किशोरावस्था है और युवावस्था है, ये ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा बल, वीर, हमारी शक्ति सबसे ज़्यादा ऊर्ध्वगामी स्थिति में होती है। अब इस दिशा में अगर भटकाव हो गया, व्यक्तित्व नहीं बन पाया, तो व्यक्तित्व या तो भटकन की ओर जाएगा और या फिर वो उच्चतम दिशा में लगेगा, तो ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। दो भटकाव आते हैं। ऊर्जा हमारे अंदर है और ऊर्जा का यदि सदुपयोग नहीं हुआ तो ऊर्जा के बारे में एक फिजिक्स का सिद्धांत है, एनर्जी जो है हमेशा वो एक्टिव रहती है। ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहती है। एनर्जी इज ऑलवेज एक्टिव। आइदर इट विल बी कंस्ट्रक्टिव और इट विल बी डिस्ट्रक्टिव। या तो ये रचनात्मक होगी या ये ध्वंसात्मक होगी। तो जो ऊर्जा है उसको रचनात्मक बनाए रखना, बनाते रहना और बना करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगा देना, ये युवाओं का कर्तव्य है। पर वो हो कैसे? व्यक्तित्व के सहारे। व्यक्तित्व हमारा यदि प्रखर होगा, व्यक्तित्व यदि हमारा प्रभावशाली होगा, व्यक्तित्व यदि हमारा विकसित होगा। व्यक्तित्व शब्द बना है व्यक्ति से, व्यक्ति का व्यक्तित्व। कई शब्द जो हैं उनके आगे तो जुड़ा होता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, विशेषण बन जाता है। हम लोग अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सोना को, पर्सोना से पर्सनालिटी शब्द बना है। पर्सोना यानी मुखौटा। अंदर क्या है, इसका बाहर क्या स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, ये पर्सनालिटी जो हमारे अंदर है वो बाहर जो दिखाई पड़ रहा है, पर्सोना, बाहर का मुखौटा आपको कैसा दिखाई पड़ता है, वो पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी को डिसाइड कौन करता है? भावनाएं। भावनाएं ही व्यक्तित्व ढालती हैं। जैसी भावना होगी वैसा व्यक्तित्व बनेगा। दुर्भावना होगी तो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तित्व बनेगा। सद्भावना होगी तो सब एक प्रेमी, एक दया देने वाला, करुणा बांटने वाला, ऐसा व्यक्तित्व बनेगा। तो व्यक्तित्व बनाना, व्यक्तित्व को बिगाड़ना, ये हमारे हाथ में है। और जो उम्र है वो इतनी नाजुक है कि उस उम्र में जब भटकन हो जाती है तो आदमी जब गड़बड़ा जाता है तो व्यक्तित्व गड़बड़ी की दिशा में चला जाता है। और जो बीज होते हैं हमारे स्वस्थ पर्सनालिटी के, वो होते हैं हमारी बाल्यावस्था में, जब हमारे माँ बाप हमारी देखभाल करते हैं। और उसके बाद 12 से 18 साल की अवस्था में, जो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, हार्मोन्स की दृष्टि से भी, केमिकल्स की दृष्टि से भी, न्यूरोट्रांसमीटर्स की दृष्टि से भी हमारे अंदर शक्ति का पुंज भरा होता है।
अब उस अवस्था में या तो उस शक्ति के पुंज को गंवा दीजिए असंयम के द्वारा, और भावनात्मक दृष्टि से आप यदि रुग्ण हैं तो कुंठाओं में ग्रसित हो जाइए, और या फिर आप उन भावनाओं को दिशा दे दीजिए तो आप ऊंची से ऊंची अवस्था में चले जाइए। जितने भी आंदोलन हुए हैं आज तक वो सारे के सारे युवाओं के द्वारा हुए, सारे आंदोलन, जितने भी सफल आंदोलन हुए, उदाहरण के लिए इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, विकसित युवाओं वाला, विकसित व्यक्तित्व वाले युवाओं द्वारा संपन्न हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एकेडमी बनाई चंद्रशेखर आजाद ने 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, और 26 साल की उम्र में शहीद हो गए। अब आप ये बताइए कि जिस समय शक्ति का पुंज था, घनीभूत था, उसी समय उनके मन में राष्ट्र निर्माण की बात आई और उन्होंने अपने माध्यम से ढेरों लोगों को, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखबीर को, जितने भी थे, सुखदेव को, इन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक जिहाद छेड़ा स्वतंत्र भारत बनाने के लिए, गुलाम भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए। और चंद्रशेखर आजाद जैसा आदमी दृढ़ व्यक्तित्व का, दृढ़ चरित्र वाला और पक्का मनोबल वाला, और उसके बाद व्यक्तित्व की दृष्टि से एक सफल व्यक्तित्व जिसको कहा जा सकता है, और सफलता की दृष्टि से कहा जाए तो 26 साल की उम्र में शहीद हो गए। शहादत की चरम सीमा पर जाने वाले व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, आज़ाद, 3 चीज़ें साथ साथ चलती हैं। व्यक्तित्व, एक सफल व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तित्व, दूसरा दृढ़ मनोबल, और तीसरा परिपक्व चरित्र, मजबूत चरित्र। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो एक नेतृत्व के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। आप नेतृत्व करने की आपके अंदर क्षमता विकसित हो सकती है। परंतु ये 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ में कमी है, चरित्र में कमी है, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली नहीं है, और व्यक्तित्व के संबंध में लोगों को भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं कि व्यक्तित्व बाहरी वाला व्यक्तित्व नहीं। मैं अभी समग्र व्यक्तित्व की बात कहूँगा, व्यक्तित्व की परतें खोलूँगा और वो बताने की कोशिश करूँगा कम समय में। जो सफल आंदोलन हुए हैं, मैं जो बात कह रहा था उसी को आगे बढ़ाता हूँ, वो सारे के सारे ऐसे ही व्यक्तियों के द्वारा हुए। 20 साल की उम्र में, 20 साल भी नहीं, 18 साल की उम्र में हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, श्रीराम मत, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय हो गए। और उस समय, जिस समय की आप जानते हैं कि एक माहौल मच गया था पूरे देश में, भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी 1931 में, उस समय हमारे गुरुदेव ने सारी की सारी ध्वंसात्मक कार्रवाई जितनी करनी थी वो भी की। रेलवे की जो वायर थे, वो क्रॉसिंग के वायर, सिग्नल के वायर वो तोड़े, और एक तरह से जितने प्रकार की चीज़ें हो सकती थीं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा, वो सब उन्होंने संपन्न की। तिरंगा हाथ में लेकर के, जहाँ तिरंगा फहराने की मनाही थी वहाँ तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराने की मनाही सब जगह थी, फिरंगियों से लड़े, और नमक आंदोलन से लेकर जर्रा का जो झंडा मुंह में लेकर के बेहोश हो गए थे, ये सारे आंदोलन उनके 18 साल से लेके 22, 23, 24 साल की उम्र में हुए। तो उदाहरण के रूप में आज़ाद के बाद परम पूज्य गुरुदेव का उदाहरण कि उन्होंने अपनी जवानी साधना में या राष्ट्र सेवा में, इन 2 में बिताई। बस अपनी सारी जवानी को जो साधना में खपा दे। स्वयंसेवक, आदर्श स्वयंसेवक, विनम्रता भी चरम कोटि की। स्वामी विवेकानंद के सामने एक प्रपोजल आया जिस समय वो गरीबी की चरम अवस्था से गुजर रहे थे, उनकी माँ परेशान थी और ये जाए बिना नहीं मानते थे दक्षिणेश्वर, इनका इष्ट आराध्य, इनका प्रेम का चरम शिखर था रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु, जिनसे प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने भी उसी मात्रा में उनसे प्रेम किया। तो वो मानते नहीं थे जाए बिना, और माँ बराबर परेशान रहती थी कि पिताजी की डेथ के बाद चाचा जी ने सारा मकान हड़प लिया, सारा कर्जा हमारे ऊपर आ गया, जो कर्जे की खबर ही नहीं थी हमको, न जाने कहाँ से इतना कर्ज निकल आया, न जाने कब उनके दस्तखत किए हुए हस्ताक्षर से इनके चाचा ने सब गड़बड़ कर दी और पूरा घर गरीबी में डूब गया। तब एक प्रपोजल आया कि विवेकानंद विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, नरेंद्र नाथ विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको यदि हम विदेश भेज दें और उसके बदले में ये हमारी लड़की से शादी कर लें, घर जमाई बनाने की बात जैसी होती ना, उस तरह से कि हमारी लड़की से शादी कर लें और हम इनको विदेश भेज दें, ICS करके आ जाएं और ICS करके सरकार की नौकरी करें, और फिर उसके बाद घर का भी कर्जा पड़ जाएगा, और उसके बदले में अगर ज़रूरी हुआ तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम घर का कर्जा ही पटा सकते हैं।
अपोजिट पक्ष, कन्या पक्ष की ओर से ऐसा एक समाचार आया। उसके बाद विवेकानंद ने कहा, क्या तुमने मुझे हाड़ मांस का पुतला समझ रखा है जो केवल जीवन भोगने के लिए आया है? मेरा जीवन भोगी जीवन नहीं है, मेरा जीवन योगी जीवन है। मुझे ये नहीं करना, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे, पर मैं ये काम नहीं करूंगा। स्वाभिमानी, राष्ट्रभक्त और एक आदर्श, हम सबके राष्ट्रीय युवा आदर्श, और उन्हीं का नाम लेकर के तिलक, गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है। अपने राष्ट्रीय युवा नेता की तरफ से मैं भगत सिंह की ओर बढ़ता हूँ। भगत सिंह जब जेल में थे तो जेल में फांसी की सज़ा हो गई थी। उनके पास एक लड़की की चिट्ठी आई, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आप ही मुझे हर जन्म में मिले, ऐसी मुझे आपकी तरफ से प्रतिज्ञा चाहिए। अब मैं जानती हूँ आप मरने वाले हैं, पर मैं आपकी विधवा बनकर जी लूँगी, आप केवल स्वीकृति का पत्र लिख दें। तो भगत सिंह की वो चिट्ठी रिलीज़ हुई है, मैं उसकी प्रतिलिपि अखंड ज्योति में देने वाला हूँ। भगत सिंह की उस चिट्ठी में लिखा है, यदि हर भगत सिंह एक लड़की से प्रेम करने लगे तो राष्ट्र का क्या होगा? यदि इस राष्ट्र का एक एक युवक ऐसा करने लगे तो इस राष्ट्र का क्या होगा? हमारा प्रेम राष्ट्र से होना चाहिए। हमारा प्रेम इस राष्ट्र से, इस राष्ट्र की भूमि से, इसकी सीमाओं से, इसकी सीमाओं से रक्षा से, इसकी सांस्कृतिक उत्थान से होना चाहिए। मैंने प्रेम कर लिया है और मेरी शादी हो गई है। मैंने प्रेम किया है अपने देश से, मेरी शादी हो गई मेरे राष्ट्र से, और मैं अपने मन में कोई ऐसा भाव नहीं रखता कि मैंने अपनी माँ को दुखी किया है। मैंने पूरे देश को गौरवपूर्ण स्थान दिया है यदि मैंने शादी की है इस देश से। मित्रों, ये उदाहरण मैंने जो आपके सामने रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं कि हमारी सोच जब बदल जाएगी तो हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना पाएंगे। तो क्या चीज़ें बनाती हैं व्यक्तित्व को? क्या चीज़ बनाती है व्यक्तित्व को? दो चीज़ें बनाती हैं, हमारी सोच और हमारी भावनाएं। हमारा सोच क्या है, हमारा चिंतन क्या है, हमारा चिंतन किस दिशा में चल रहा है, हमारी भावनाएं कैसी हैं। हमारी भावनाएं कुंठित तो नहीं हैं। आज का सबसे बड़ी ट्रेजेडी, आज का सबसे बड़ा जो एक संकट कहा जाए, जिसको कि मैं प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी में कल आस्था संकट कह रहा था, मैं कहता हूँ भावनात्मक संकट। इस सदी का सबसे बड़ा संकट भावनात्मक संकट। हर आदमी प्यार पाना चाहता है, देना नहीं चाहता। हर आदमी प्यार पाना चाहता है, देना नहीं चाहता। प्यार की भूख सभी को है, प्यार की प्यास सभी को है, पर जब अपन देना चालू करेंगे तभी तो मिलेगा। हर बड़ा आदमी, आप तो युवा हैं, बड़ा आदमी पैसा चाहता है पर पैसा देना नहीं चाहता। अच्छे काम में पैसा दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। सुदामा ने दिया तो मिला, द्रौपदी ने दिया तो उसको बदले में मिला। भगवान का सिद्धांत है कि भगवान अगर आप देंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समुद्र यदि बादल नहीं बनाएगा तो भाप नहीं बनेगी, भाप नहीं बनाएगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बरसेंगे नहीं तो नदी सूख जाएगी, नदी सूख जाएगी तो समुद्र सूख जाएगा। देने और लेने का सिद्धांत इस धरती पर सतत चला रहा है। इसका नाम है इकोलॉजिकल साइकिल, विज्ञान की दृष्टि से। नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल और जैविक चक्र, जितने भी चक्र हैं, ये देने और लेने के सिद्धांत पर टिके हुए हैं। अगर आपको प्यार पाना है तो आपको प्यार देना पड़ेगा और प्यार बांटना पड़ेगा। तो प्यार बिना किसी भेदभाव के समष्टि के प्रति करना पड़ेगा, सबके प्रति प्यार, एक जैसा प्यार। जब आप प्यार देना चालू करेंगे तो आपकी भावनाएं परिमार्जित हो जाएंगी। परिमार्जित भावनाएं ही सुगढ़ व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। परिमार्जित भावनाएं नहीं होंगी तो व्यक्तित्व अनगढ़ बनेगा, और उस अनगढ़ व्यक्तित्व के माध्यम से आपकी पूरा पोटेंशियल, आपकी कार्यक्षमता पूरी उभर कर नहीं आएगी। ये जो आयु है, स्वस्थ व्यक्ति के मूल बीज 12 से 18 साल की उम्र में पड़ते हैं। 12 से 10 साल की पहले की उम्र जो है वो माता पिता के हाथ में रहती है। माता पिता गढ़ते रहते हैं। उस समय वो जो सिखाते हैं, प्रणाम करो, गायत्री मंत्र बोलो, सुबह उठो और गुरुदेव के चित्र के सामने जाके हमेशा प्रणाम किया करो, ये सब माता पिता के हाथ में है। परंतु इसके बाद के जो मूल बीज हैं वो सारे के सारे रूट्स कहाँ पर हैं? वो हैं 12 से 18 साल की उम्र में। 60 से लेकर 80% व्यक्ति इसी उम्र में बिगड़ते हैं। जितने लोग बिगड़ते हैं इसी उम्र में बिगड़ते हैं। बिगड़ने के बीज पड़ जाते हैं, और बिगड़ने के बीज जो हैं वही आगे चल के नशाखोरी, अवसाद या आतंकवाद, उग्रवाद, स्ट्राइक्स, प्रदर्शन, राजनीति में हस्तक्षेप और राजनीति में जाके नारेबाजी, बस इसमें निकलते हैं। हमारा युवा भटकता क्यों है? क्योंकि युवा के 12 से 18 साल की उम्र में अगर सही ढंग से उसकी भावनाओं को दिशा दे दी गई
दे दी गई होती तो शायद हम उसको स्वस्थ युवा बना पाते। तो हम लोगों का कर्तव्य क्या है? व्यक्तित्व को ढालने के लिए इस उम्र का सही सुनियोजन करने का प्रयास करें। आदर्शों का अभाव और विचारों का अभाव वो इस उम्र में सबसे ज़्यादा संकट का कारण बनता है। आदर्श नहीं होंगे हमारे सामने, एक आइडियल नहीं होगा हमारे सामने, एक रोल मॉडल नहीं होगा, आइडल नहीं होगा जिसके माध्यम से हम उसको फॉलो कर सकें, उसको इम्यूलेट कर सकें, उसके हम अपने जीवन में उसका आचरण में उतार सकें। जब तक हमारे सामने आदर्श नहीं होगा, आदर्शों का अभाव, और आज जीवन में आदर्श एक ही रह गए हैं, भोग, पैसा, MBA, MCA, टेक्निकल डिग्री कोई, और माता पिता भी यही चाहते हैं। क्या कोई थोड़े से युवा गायत्री परिवार के, थोड़े से सशक्त समर्थ युवा थोड़े दिन के लिए सेवा को अपना आदर्श नहीं बना सकते? सेवा साधना को अपना आदर्श नहीं बना सकते? सेवा को अपना कार्यक्षेत्र नहीं बना सकते? ऐसा क्यों होता है कि युवा जो है वो आदर्शों के अभाव में भटक जाता है, विचारों के अभाव में भटक जाता है? लगभग ऐसा ही जैसे एक जंगल का पेड़ जो अनगढ़ ढंग से विकसित हुआ है, कहीं से पौधा आया, कहीं से बीज उड़ता हुआ आया, पॉलिनेशन की प्रक्रिया से वहाँ स्थापित हो गया और वो उग गया। जंगल का पेड़, सागौन का जंगल व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाया गया है, आप जाके देख लीजिए कैसा लगा हुआ है। और एक बगीचे का पेड़ जहाँ अच्छी लैंडस्केपिंग हुई है, जहाँ बहुत सुंदर सजाया गया है, लॉन भी है, पेड़ लाइन से लगाए गए हैं, क्रमबद्ध लगाए गए हैं, और माली छटाई करता रहता है। माली के द्वारा छटाई किया गया पेड़ और जंगल का लगाया हुआ जंगल का पेड़, इसको दोनों को कल्पना कीजिए, तुलना कीजिए। ये अनगढ़ और सुगढ़ की पहचान है। अगर आपको दोनों का डिफरेंस देखना है तो अनगढ़ जंगल का लगाया हुआ, सुगढ़ एक माली के द्वारा लगाया गया। हमको एक माली की जरूरत है, हमको एक सदगुरु की जरूरत है, हमको एक मार्गदर्शक की जरूरत है, हमको एक पथ प्रदर्शक की जरूरत है। और वो पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक हमारे सामने जीवित अवस्था में न हो तो भी चलेगा, यदि हम अपने जीवन में उनके विचारों को उतारने की प्रक्रिया चालू कर दें। आदमी 2 या 3 घंटे का स्वाध्याय नियमित रूप से करे अच्छे विचारों का, और उन विचारों के माध्यम से विचारों को बोने की क्रिया, विचारों के बीज बोने की क्रिया अपने जीवन में चालू कर दे, खेत लगा के, खेत के रूप में। गुरुदेव ने कहा हमने अच्छे विचारों को बोया अपने खेत में तो उनको अपने बदले में बुद्धि के रूप में पाया। हमने भावनाओं को बोया तो हमने प्रेम के रूप में पाया, असीम प्रेम समाज से पाया। ये बोने की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी आपको। 2 चीजें, विचारों को बोना और प्रेम के बीज बोना। प्रेम बांटिए और विचारों को, अच्छे विचारों को पढ़िए। इन 2 चीज़ों को बोना चालू करेंगे तो आपका शरीर जो ऊर्जा का भंडार है वो देखते देखते सही दिशा में आपको गति देता चला जाएगा। हमें प्यार की तलाश है, आज हम भटक रहे हैं। वो प्यार हमें गुरुदेव से मिल सकता है, वो विचार हमें गुरुदेव से मिल सकते हैं। और ये खुली चुनौती है आज सबके सामने कि ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ भटकन ही भटकन है, चारों तरफ प्रकाश स्तंभों का अभाव है, चारों तरफ एक भावनाओं की एक प्रकार से भावनाओं का संकट है, आस्था संकट है। ऐसी स्थिति में कहीं हम उस प्यार को भौतिक प्यार तो नहीं समझ बैठे, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण वाला प्यार तो नहीं समझ बैठे, वो प्यार नहीं, बल्कि समाज से प्यार, इस राष्ट्र से प्यार और यहाँ की समस्याओं से जूझने का साहस, वो यदि हमारे मन में विकसित हो जाए तो हम मित्रों एक नया व्यक्तित्व अपना बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था बी एंड मेक, बनो और बनाओ। अपने आप को बनाओ, बनाओ, उसके बाद 2 औरों को बनाओ। हमें सिद्धांत यही लागू करना पड़ेगा, पहले हम अपने आप को बनाएं। और अपने आप को बनाने के लिए सबसे पहला हमारे पास जो चीज़ है जिसको हमें बनाना चाहिए वो है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की कई परतें हैं। एक बाहरी परत है जो गुण कर्म स्वभाव के रूप में दिखाई पड़ती है। हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाना, ये दिखाई पड़ता है। कहीं कोई गंदगी दिखाई पड़ी और उठा करके हमने कोने में रख दी, ये दिखाई पड़ता है। हम कैसे कपड़े पहने हैं ये दिखाई पड़ता है। हमने अपनी केश सज्जा से लेके अपनी हर चीज़ पे क्या ध्यान रखा है ये दिखाई पड़ता है। हम क्या कर्म कर रहे हैं दिखाई पड़ते हैं। गुण कर्म स्वभाव से बाहरी परत बनती है। सबसे उसके अंदर की परत है हमारी आस्थाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी विचारणाएं। हमारे विचार क्या हैं, हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके मन में विचार क्या घूमड़ते रहते हैं, विचारों की श्रृंखला आपकी क्या चलती रहती है। आपके विचार कहीं शेख चिल्ली के विचार की तरह सत्य नहीं चलते कि अनाप शनाप विचार आते, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। कहीं व्यवस्थित विचारों की श्रृंखला है कि नहीं आपकी। व्यवस्थित विचारों की श्रृंखला विकसित करने का एक क्रम। तो व्यक्तित्व को यदि ऊपर उठाना है तो हमें
सभी तीनों तत्वों को परिमार्जित करना पड़ेगा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारी गुण कर्म स्वभाव को, सबसे बाहरी परत को, विचारणाओं भावनाओं को, बीच की परत को, और आस्था, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी श्रद्धा है, उसको अंदर वाली जो है उसको हमें परिमार्जित करके अपने आप को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ेगा। जीवन साधना के सत्र परम पूज्य गुरुदेव लेते थे, तो जीवन साधना के सत्र में गुरुदेव का सारा का सारा परिधि यही रहती थी, अपने गुण कर्म स्वभाव का, व्यक्तित्व का परिष्कार, रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यदि हम अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सके तो उसके बदले में मिलेगा हमें ही, और उसको बदलेगा हमें क्या मिलेगा? हमें सम्मान मिलेगा, हमें लोगों का श्रद्धा मिलेगी, हमें लोगों की तरफ से प्यार मिलेगा, और उसके बाद हमें जो हम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, हम चाहते हैं नौकरी मिलेगी, हम चाहते हैं शादी करना अच्छे घर में, वो ही मिलेगी, और हम चाहते हैं जहाँ जाना उस क्षेत्र में हम जाके सफलतापूर्वक अपने झंडे गाड़ सकते हैं। तो मित्रों, ये जो 3 परत हैं, इन 3 परतों के विकास में हमें एक बात सोचनी है कि हम हैं क्या, हम कौन हैं। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानिए। आत्मावरे ज्ञातव्य, अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। आत्मावरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनने की कोशिश करिए। आत्मावरे मंतव्य, अपने आप से मनन करने की कोशिश करिए कि आप आए थे इस धरती पर तो आपने क्या किया। क्या एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन गुजार दिया अभी तक? कोई असाधारण मनोकामना आपके अंदर नहीं आती? असाधारण आध्यात्मिक स्तर की मनोकामना आपके अंदर नहीं आती? आपके अंदर इस स्तर का विकास क्यों नहीं होता कि आप राष्ट्र के निर्माण के एक महत्वपूर्ण स्तंभ बने, महामानवों की श्रृंखला में आपका नाम लिखा जाए, बजाय इसके अरे वो उसने तो शादी कर ली और 4-4, 5-5 बच्चे हो गए और अभी तो कर्जे में डूबा हुआ है, कि उस श्रृंखला में हमारा नाम गिना जाएगा? या शादी भी कर ली तो भी पति पत्नी दोनों मिलकर के इतना काम कर रहे हैं युग निर्माण का कि दोनों 1 और 1 मिलकर 11 बन गए, उसमें हमारा नाम गिना जाएगा? या हमारे ऊपर है कि हम क्या क्या निर्णय लेते हैं अपने बारे में। हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा और सोच करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा कि हम अपने अंदर देवत्व के जागरण की विधा विकसित कर सकते हैं क्या। मनुष्य भटका हुआ देवता है, और इस भटके हुए देवता के अंदर देवत्व के जागरण की अनंत संभावनाएं हैं। देवत्व का जागरण ही व्यक्तित्व का विकास है। मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण हो जाए, वही व्यक्तित्व का विकास है। व्यक्तित्व के विकास के जितने उच्चतम आयाम हो सकते हैं, ग्रंथि मुक्त व्यक्तित्व, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन का, बिना किसी प्रकार की कुंठा का, बिना किसी प्रकार के अवसाद का, बिना किसी प्रकार की चिंता और तनाव का। तनाव मुक्ति के 2 ही उपाय हैं। अगर कोई तनाव मुक्ति चाहता है तो 2 ही उपाय हैं। वो इसलिए बता रहा हूँ कि वैसा बनना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, या तो पशु बन जाइए या देवता बन जाइए। पशु बनना आसान है, पशु बनने में, जड़ बनने में सुविधा है। पशु बनने के लिए नशा कीजिए, शराब पीजिए खूब, उसमें तनाव मुक्ति है। अफीम खाइए, तंबाकू लीजिए, व्यसनों में डूब जाइए और कुछ मत करिए। तनाव मुक्ति, तनाव नहीं, किसी प्रकार का तनाव है आपको नहीं। आप पूछ लीजिए किसी अफीमची से, किसी शराबी से, कोई तनाव है? अरे नहीं, जब भी होता है तो 1 लगा लेते हैं ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, ये समाधान तो नहीं है, ये तो पशु बनना हुआ, जड़ बनना हुआ। पर दूसरा समाधान क्या है? दूसरा है देवता बनिए। 80% आदमी पशु बनना पसंद करते हैं, 20% आदमी देवता बनना पसंद करते हैं। आप 20% में आ जाएंगे। 20% बनने की दिशा में आप चलिए। 20% की में गिनती हो, और ये 20% का अनुपात बदल के हम 20 से 80 कर दें और उन पशु बनने वालों की संख्या कम कर दें, तो हमारे युवा आंदोलनों की सफलता है मित्रों, तो हमारे युवा आंदोलन की सफलता है। विचार ही आदमी को ऊंचा उठाते हैं, विचार ही आदमी को नीचे गिराते हैं। विचारों को ऊंचा उठाने के लिए सबसे बढ़िया कला यदि कोई है तो वह है स्वाध्याय, स्टडी सर्कल। स्वाध्याय आंदोलन का एक मूवमेंट चले और क्रिएटिव चिंतन का मूवमेंट चले, बैठ करके चर्चा करें उसके ऊपर, और कोशिश करें कि हम जितना ज़्यादा हो सके श्रेष्ठ पुस्तकों के स्वाध्याय के लिए बढ़ावा देंगे, और अपने लिए जीवन में कम से कम 2 पेज 3 पेज नियमित रूप से पढ़ने का क्रम बनाएंगे। दूसरा, सूक्ष्म शरीर को मजबूत करने का तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम से श्रेष्ठ कोई विधा नहीं है। प्राणों के आयाम में जाकर किया गया व्यायाम प्राणायाम है। तो प्राणायाम के माध्यम से कोशिश करें कि हम कितना अपने प्राण शक्ति को धारण कर सकते हैं, कितनी हमारे अंदर ऊर्जा है। और यदि ये क्रम हमारा बढ़िया चल गया तो मित्रों हमारा तेजस बढ़ेगा। स्थूल शरीर का ओजस, सूक्ष्म शरीर का तेजस, तेजस यानी आभा मंडल,
और वो आभामंडल जो हमारे चारों तरफ विद्यमान रहता है, ईथरिक डबल प्राणमय कोश के रूप में चारों तरफ रहता है। तीसरा जो हमारा, इसके साथ साथ अगर मंत्र जप का क्रम भी हम नियमित रूप से बनाएं तो मंत्र जप 15 मिनट रोज भावपूर्वक जप करने से आपका शरीर को शक्ति लगती है। गायत्री मंत्र के जप से हमारे शरीर की ग्रंथियां जागृत होती हैं। कारण शरीर जो अंदर का शरीर है उसको 2 चीज़ों के माध्यम से, 3 चीज़ों के माध्यम से आप मजबूत बना सकते हैं। अपनी श्रद्धा को बलवती बनाने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए जो 3 चीज़ें हैं वो है एक ध्यान का नियमित अभ्यास। जैसे आज सुबह बताया 10 मिनट 15 मिनट ध्यान का क्रम बना लें और नियमित रूप से करते रहें। कभी भी उसमें कोई कोताही न बरतें, कोई प्रमाद न आने दें और उस ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर अच्छे विचारों के आकर्षण की और भावनाओं के जागरण की, श्रद्धा के जितना ज़्यादा होती मजबूत, उतना मजबूत करने की एक कला सीखें। और ध्यान के माध्यम से प्रभु के साथ मिलन, भावनाओं को जगाना, अंदर से प्रेम का जागरण, और इतना प्रेम का जागरण कि वो प्रेम समष्टि के प्रति दिखाई पड़े। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारा का सारा अपना दिखाई पड़ रहा है। किसी से मेरा राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सभी मेरे अपने हैं, सभी की मुझे सेवा करनी है। इसलिए वो ध्यान एक नियमित रूप से करने का स्वरूप बना लें। दूसरा है सत्संग। ऐसे लोगों का साथ चुने जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर कदम बढ़ाया है। ऐसे लोगों का मार्ग मत चुनिए जो आपको नेगेटिव बना दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने के बाद ऐसा लगता है कि इनके पास बैठे तो कहीं और बैठे होते तो अच्छा रहता है, इसने तो आधे घंटे में मेरे को नेगेटिव बना दिया। दुनिया बेकार है, जीने लायक नहीं है, वो भी खा रहा है, ये भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं और सारा संसार भ्रष्ट है, सब कुछ भ्रष्ट है। सब यहाँ नेगेटिव चिंतन करने वाला व्यक्ति, उसके साथ बैठेंगे तो आपकी शक्तियों का क्षरण होगा। वो आपकी शक्तियों के क्षरण की कीमत पर आपसे वार्तालाप कर रहा है, अपना मनोरंजन कर रहा है। आप किसके साथ सत्संग करें? या तो आप इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपन्न हो कि उसको ऊपर हावी हो जाए और उसको आप अपना बना लें, और या आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठिए जिसका सही अर्थों में ये कहा जाए कि जिसके अंदर श्रेष्ठ विचारों की गंगा सतत बहती रहती है, भावनाएं जिसकी बड़ी मजबूत रहती हैं, श्रद्धा जिसकी बड़ी प्रबल है अपने आप के प्रति, अपनी आत्मसत्ता के प्रति, भगवान के प्रति। इसलिए अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए, अपने कारण शरीर को मजबूत बनाने के लिए दूसरा है सत्संग, और तीसरा है सेवा का कोई प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए, कोई कार्य हाथ में लीजिए। कम से कम सप्ताह में एक बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए जिससे कि आपके माध्यम से पता चले कि आपके मन में औरों के प्रति कुछ दर्द है, आप औरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अस्पताल जाइए, वहाँ पूछिए, किसी कोई कष्ट हो, किसी के माता पिता अकेले हों, बच्चे नहीं आए हों, तो आप वहाँ जाके बात करिए उनसे, उनको बताइए। इसलिए ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं ये प्रैक्टिकल प्रयोग है। सेवा के प्रोजेक्ट में कुछ भी हो सकता है। विकलांगों की सेवा, मानसिक दृष्टि से जो अपंग है बच्चे, उनकी सेवा, बूढ़ों की सेवा, अकेले हो गए माता पिता, बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में, बच्चे यहाँ माता पिता अकेले हों, उनकी सेवा नहीं तो कुछ पूछ लीजिए। आप अपने मित्र से ही पूछ लीजिए कि भाई आप बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है। सप्ताह में एक बार अपने मित्रों से पूछ लिया तो क्या इससे क्या लगेगा? उनको लगेगा हमसे कंसर्न है, हमारे बारे में इसको ध्यान रहता है। सेवा का कंसेप्ट यदि जीवन में आ जाए तो फिर सेवा का विराट रूप वो वाला हो जाएगा जिसमें कि युग निर्माण योजना के सत्संकल्प आ जाएंगे, हमारी शतसूत्री युग निर्माण योजना आ जाएगी। व्यक्तित्व विकास के लिए हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहं, इन चारों को विकसित करना पड़ता है। मन को नियंत्रित किया जाता है, बुद्धि को प्योरीफाई किया जाता है, सूक्ष्म बनाया जाता है, चित्त को खाली किया जाता है कुसंस्कारों से, और अहम को शुद्ध अहम में बदला जाता है, परिमार्जित किया जाता है। मन को, अनगढ़ मन को नियंत्रित किया जाता है, बुद्धि को पैना बनाया जाता है, सूक्ष्मीकृत किया जाता है, और सूक्ष्मीकृत करके एक दिशा में नियोजित करने की कला सीखनी जाती है। और चित्त को, जो अचेतन मस्तिष्क है हमारा, उस चित्त में बहुत सारी आदतें और सब संस्कार, कुसंस्कार घुसे पड़े हैं, उनमें उनको निकाल करके, उखाड़ पछाड़ करके एक गार्डनिंग करनी पड़ती चित्त में। अच्छे विचार बोए जाते हैं, अच्छे संस्कार बोए जाते हैं, और अहम को शुद्ध अहम में बदल करके परमात्मा के साथ मिलन की बात सोची जाती है। हमारे हाथ में है हमारा व्यक्तित्व विकसित करना, और जिसने अपने व्यक्तित्व विकसित कर लिया, और व्यक्तित्व विकास के लिए मैंने कहा कि 12 से 18 साल की उम्र नहीं, बल्कि कोई भी उम्र, किसी भी उम्र में आप कभी भी अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आप अपना प्रयास चालू कर सकते हैं। विदेश में इसकी वर्कशॉप लगती हैं और हज़ारों डॉलर दे के लोग वर्कशॉप अटेंड करते हैं। हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी, हाउ टू बिकम इफेक्टिव, हाउ टू हैव ए इफेक्टिव स्पीच, आप प्रभावशाली ढंग से बोल सकें, प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख सकें, प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण कर सकें, प्रभावशाली दिख सकें।
कैसे बने, इस पर ढेर सारी किताबें, ढेर सारा एक मार्केट, करोड़ों डॉलर का, अरबों डॉलर का मार्केट चल रहा है। न जाने कितने लोग वहाँ गुरु बन करके सिखा रहे हैं। भारत में इसके बारे में प्रचलन नहीं है, क्योंकि भारत में संस्कृति में घुला मिला है। भारत में हमारी संस्कृति का एक अंग है ये। हमें संस्कृति का अंग होने के नाते माता पिता देते थे या हमारे गुरुजन देते थे। आज वो परंपरा समाप्त हो गई मित्रों। हमें उस परंपरा को जिंदा करना पड़ेगा, और परंपरा को जिंदा करके हमें एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें कि व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रतिस्पर्धा चल पड़े। प्रतिस्पर्धा आजकल चलती है तो नंबर अच्छे लाने की, या डॉक्टर बने कि नहीं, इंजीनियर बने कि नहीं इसकी, या कितने तुम में हिम्मत जरा देखें, वो आतंक या उसकी कसौटी पे कसी जाती है। ये नहीं, बल उद्दंडता की कसौटी पे नहीं, बल्कि हमें कोशिश करनी पड़ेगी मित्रों कि हम अपनी आध्यात्मिक सोच को विकसित करेंगे, क्रिएटिव चिंतन करेंगे, स्टडी सर्कल्स बनाएंगे और 2 क्षेत्रों में क्रांति करेंगे। अगर युवा हैं तो 2 क्षेत्रों में क्रांति करने का संकल्प लें। एक शिक्षा के क्षेत्र में विद्या जोड़कर, और एक योग के क्षेत्र में भोग से योग की ओर क्रांति, भोग से योग की ओर क्रांति। योग वो वाला नहीं जो केवल व्यायाम सिखाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा। योग वो जो हर श्वास में योग होता है, हर श्वास में योगमय जीवन हो, योगमय हमारी परिकल्पनाएं हों, तो आप देखेंगे कि देखते देखते चारों तरफ माहौल बदला हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ 3 प्रोजेक्ट आपको देना चाहता हूँ आज से, मतलब आज के बाद व्यक्तित्व विकास के लिए। इतनी सारी बातें बताई, आहार पे ध्यान, प्राणायाम, ध्यान, सब कुछ, परंतु इसके साथ साथ 3 जो प्रोजेक्ट आप हाथ में ले सकते हैं जिससे कि आपका व्यक्तित्व अच्छा बन सकता है। बिल्कुल संक्षेप में, शॉर्ट में, पहला है प्रज्ञा योग नियमित रूप से करना, दूसरा है स्वाध्याय नियमित रूप से करना, और तीसरा सूर्य का ध्यान नियमित रूप से करना। अगर ये 3 चीज़ें भी आप 15-15 मिनट के 3 प्रोजेक्ट हाथ में ले लें, प्रज्ञा योग नियमित रूप से, और प्रज्ञा योग के अलावा इससे आगे और बढ़ सकें, इससे आगे और सीख सकें तो और भी अच्छा। दूसरा स्वाध्याय, स्वाध्याय के लिए किताबों का चयन, अखंड ज्योति पत्रिका, योग निर्माण योजना पत्रिका, गुरुदेव के लिखे हुए पॉजिटिविज्म प्रमोटिंग लिटरेचर जितने भी हैं उन सब का अध्ययन, स्वाध्याय, और सूर्य का ध्यान। सूर्य का ध्यान बहुत शक्ति देता है। स्वाध्यायशीलता और योग यदि ये जीवन में आ जाए तो वास्तव में हम वही स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। आज लगभग वही स्थिति है जो कभी किसी ज़माने में 1925-1926 के ज़माने में परम पूज्य गुरुदेव के सामने थी, हमारे आज़ाद के सामने थी, बिस्मिल के सामने थी, श्री अरविंद के सामने थी, और सुभाष चंद्र बोस के सामने थी। आज वैसी स्थिति है। और इस राष्ट्र को सांस्कृतिक दृष्टि से यदि आज़ादी दिलानी है तो व्यक्तित्व संपन्न, सुदृढ़ चरित्र संपन्न और इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्तित्वों की जरूरत पड़ेगी। और जब तक वो व्यक्तित्व नहीं पैदा होंगे तब तक हम कितने युवा सम्मेलन कर लें, कोई लाभ नहीं है मित्रों। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को तैयार करना पड़ेगा ताकि हम ऊर्जा का सुनियोजन कर सकें। देखते देखते सफल व्यक्तित्वों का उत्पन्न होना चालू हो जाएगा, जिसकी किस देश को सबसे ज़्यादा मांग है। युवक के पास कुछ शक्तियां होती हैं, वो दूर तक भविष्य देखता है क्योंकि वो पिता के कंधे पर बैठता है। युवक के अंदर एक दम भरा होता है, मैं हर काम कर सकता हूं। और सबसे बुरी चीज उसको जो लगती है वो लगती है असफलता। वो कभी असफल नहीं होना चाहता, और अगर असफल होगा तो उसे बहुत दुख होता है, चीखता है, चिल्लाता है, गुस्सा होता है। असफलता उसे बिल्कुल सहनी नहीं है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सपने देखिए। सपने क्या होते हैं? सपने कल्पनाएं होती हैं जिनके कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आप सपने देखिए, सपने। लेकिन यदि आपने सपनों में बुद्धि लगा दी तो फिर बिना सिर पैर की कल्पनाएं नहीं रहेंगी, वो विचार हो जाएंगे। और यदि आपने विचारों में, यदि आपने अपना दम लगा दिया, वो आपकी मसल पावर, वो आपके अंदर से उठने वाली उमंग, वो आपकी दूरदर्शिता, और वो असफलता न देखने की एक जुनून अगर आपने अपने विचारों में लगा दिया तो आपके जीवन का वो संकल्प बन जाएगा। और भाइयों और बहनों, यदि आपने साहस कर लिया
किसी एक संकल्प में आदर्श जोड़ने का, तो आप इंसान बन जाएंगे। आवश्यकता है आज उन गुणों को अपने अंदर पैदा करना। मेरा एक लंबा समय सिर्फ मेडिकल साइंस में भारत में ही नहीं, विदेशों में बीता, और मेरा एक लंबा समय एक आत्मशक्ति संपन्न, ए मैन ऑफ रियलाइजेशन, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ बीता लंबा समय। युवकों के लिए वो ज्ञान और विज्ञान प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मैंने इतने लंबे समय में गुरु जी के साथ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ रहने पर पाया। एक चीज पैदा करनी पड़ती है। सफलता का विज्ञान और सफलता का ज्ञान केवल 3 चीजों पर निर्भर रहता है। भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छा पड़ोसी बनना होगा। यदि आप एक अच्छे पड़ोसी नहीं बन सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आरंभ आपको वहीं से करना पड़ेगा। एक एक सीढ़ी ही चढ़ी जाती है। अगर आप अपने को एक अच्छा पड़ोसी बना सकते हैं तो आपको जीवन के सारे रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। अंधेरे में जब आप एक टॉर्च लेके चलते हैं तो एक 20 फीट देखती है। आप कहेंगे मुझे तो 5 किलोमीटर चलना है। अरे 20 फीट तो चलो, रास्ता दिखता हुआ चला जाएगा। जब तक कि उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाएगी, टॉर्च अगले 20 फीट का रास्ता बतलाता रहेगा। आप यदि अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में एक इंसान रहता है, अच्छा इंसान रहता है, जितनी भी काबिलियत है। आप अपने जीवन में एक आदर्श करके तो देखो। गुरुजी कहा करते थे, तुमने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद देखा है, अच्छी भूख लगती है, बढ़िया नींद आती है, कोई कुछ गड़बड़ करे तो उसको भी देख सकते हैं। आपने अच्छे स्वास्थ्य का मजा देखा है, आपने अच्छे पैसे का मजा भी देखा है, बढ़िया से बढ़िया चीज खरीद सकते हो, दे सकते हो। आपने अच्छे पद और प्रतिष्ठा का आनंद भी देखा है। लेकिन कभी कुछ अच्छा करके तो देखो, कभी किसी को मदद करके तो देखो। आपके अंदर से कुछ वो विकसित हो जाएगा जो हमेशा डोरमेंट रहता है। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एवरी मैन इज पोटेंशियली डिवाइन। आपके अंदर दिव्यता है, लेकिन वो बीज रूप है और बीज की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन यदि बीज को बोया जाए, जमीन पे देखभाल किया जाए, खाद पानी दिए जाए, तो 20 साल बाद वो एक चंदन का पेड़ 2 लाख रुपए का होता है। आज आवश्यकता है इस बढ़े हुए मसल पावर में कुछ और चीज पैदा करने की। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि भारत का युवक 50% से ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गया, भौतिकवादी या सिविलाइजेशन, सभ्यता पूरी नहीं है, लेकिन सभ्यता के साथ जो फॉलिंग डिजेनरेशन ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर एंड फॉलिंग ह्यूमन वैल्यूज, मनुष्य का जो चरित्र गिरता जा रहा है, मनुष्य का की जो आस्थाएं दबती जा रही हैं, वो बुरी है। सभ्यता तो होनी चाहिए। हमें मुकाबला करना होगा बड़े बड़े देशों से, उनकी सभ्यता के साथ, उनकी बढ़ी हुई टेक्नोलॉजी के साथ, उनकी बढ़ी हुई शक्ति के साथ मुकाबला करना होगा, लेकिन अपने उच्च आदर्श और अपने ईमान के साथ और अपने सम्मान के साथ। अच्छी बेटी बनना है, अच्छा भाई बनना है, अच्छी बहन बनना है। अगर भाई खो गया तो फिर कौन रक्षा करेगा इन बहनों की? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लड़कियां पूछती हैं कि आपका ये शांति कुंज, ये निर्माण योजना क्या कर रहा है? हम बहनों के लिए, हम बच्चियों के लिए क्या कर रहा है? हमने कहा हम तो बतला सकते हैं क्या कर रहा है, लेकिन आपको सुनने में तकलीफ होगी।
उन्होंने कहा नहीं, हमको सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, आप बतलाइए, हमारे दोनों कान खुले हैं। मैंने कहा बच्चियों और बहनों, तुम उस खोए हुए भाई को जगाओ। अगर तुम अपनी जिंदगी में अगर एक सच्चा भाई पैदा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारी वही हालत होगी जो हो रही है। भाई को अपना भाइयत्व जगाना है। जिस पर कि एक बहन नाज करती है, जाने कहां खो गया है। आज आवश्यकता है उसकी। आप हिंदुस्तान की घटनाओं को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने पड़ोस की घटनाओं को नहीं रोक सकते हैं? क्या आपके चार ये नहीं सोचते कि हमारी बहनें नहीं हमारे यहां रहती हैं, कोई भी लड़की सुरक्षित है जब तक ये सुरेश जिंदा है? मालूम नहीं आज क्या है। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे यहाँ GRMC में, जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़े, लखनऊ में पढ़े, लेकिन मजाल है कोई लड़की पे उंगली उठा दे बाहर का आदमी। आज ये गौरव हमको फिर से जगाना है। एक दूसरी चीज होती है जो कि व्यक्तित्व का विज्ञान है, और वो है श्रद्धा। श्रद्धा किसी की पूजा नहीं होती, श्रद्धा किसी का बहुत अधिक सम्मान करना नहीं होता। श्रद्धा होती है आदर्श के प्रति असीम प्यार। हम लोगों के लेक्चर्स होते हैं देश में विदेश में, मल्टीनेशनल कंपनी में, टाइम मैनेजमेंट पे। बच्चों, टाइम मैनेजमेंट बच्चों के लिए तो ठीक हो सकता है, चौथी क्लास में पढ़ने वाले को टाइम टेबल बनाकर कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है, लेकिन आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट ये बिल्कुल नहीं है कि आप कब उठते हो, कब सोते हो, कितने घंटे सोते हो। जब आप उठते हो तो सवेरा है, और जब आप सोते हो तब अंधेरा है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट ये है, इज देयर एनी टाइम ऑफ योर लाइफ ऑफ विच यू कैन बी प्राउड ऑफ? आपके जीवन में क्या कोई एक समय ऐसा है, एक महीना, एक हफ्ता, जिसके प्रति आप गौरव अनुभव कर सकें? अगर वह नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं बैठता आपने अपने टाइम का क्या मैनेजमेंट किया। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, क्या मतलब रखता है? ये तो वो एक फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन का टिकट है जो कलकत्ते से बंबई चलता है। आप बैठ जाइए एयर कंडीशन में, आराम से चले जाइए आप कलकत्ते से बंबई तक। फिर बंबई पे पहुंचने के बाद आपको उसी प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ेगा जिस पे सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का पैसेंजर उतरता है। आज आवश्यकता है अपने जीवन में एक आदर्श, एक आदर्श। और आदर्श का एक नशा इतना बड़ा होता है कि आप एक आदर्श करके तो देखिए, आदर्श आपको पकड़ लेगा। एक घोंसले में एक चिड़िया बैठी। किसी दार्शनिक ने कहा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा, 3 लाइन है। इफ यू स्टॉप one heart from filling, your life is not in vain. If you stop one life from ailing, your life is not in vain. If you put a faint drop in back into the nest, your life is not in vain. अरे आप अपने जीवन में एक बुरे आदमी को, जो बुराइयों में फंस गया है, जिसका परिवार नष्ट हो रहा है, बच्चे संस्कार बिगड़ रहे हैं, माता पिता दुखी हैं, एक बुरे आदमी को सहयोग देके, एक मित्र बना के, एक के साथी बनकर, उसको मदद करके, एक व्यक्ति को अगर आप अपने जिंदगी में बुरे से अच्छा इंसान बना देंगे तो आप कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। यदि आप अपने जिंदगी में एक व्यक्ति को, एक ड्रग एडिक्टेड आदमी को, जो नशे में चूर रहता है, घर पर लड़ाई झगड़ा करता है, बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं, नशे में चूर एक व्यक्ति को, एक अब नशे की बुराइयों से हटाकर एक आदर्श, एक अच्छा इंसान बना दें तो आप कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक करने के बाद चुप हो जाएं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि आप एक करके तो देखिए, उसका आनंद कितना होता है वो आप
उसमें लगे रह जाएंगे। मैं कह रहा था कि घोंसले में एक चिड़िया बैठी है। अचानक वो चिड़िया उड़ती है, फैन का ब्लेड उसको लगता है, गिर पड़ती है। पिता कहता है, बेटा देख चिड़िया मर गई क्या? बेटा कहता है, नहीं पापा, चिड़िया मरी तो नहीं है, लेकिन उसकी एक टांग कट गई। कोई बात नहीं बेटे, पानी पिला और घोंसले में रख दे। बेटा पानी पिलाता है, घोंसले में रख देता है। पिता फिर कहता है, बेटे सुन चिड़िया क्या बोल रही है। चिड़िया क्या बोल रही है पिताजी? चिड़िया तो चींची चींची बोल रही है। नहीं बेटे, चिड़िया चींची नहीं बोल रही। चिड़िया चींची की भाषा में बोल रही है कि मैं तो मर गई थी, कोई इंसान था जिसने मुझे जिंदा कर दिया, मुझे मेरी बेटी मिल गई, मुझे मेरा बेटा मिल गया। बेटा कहता है अच्छा। फिर पिता पूछता है, सुन बेटे ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चे और बारीक आवाज में चींची चींची बोल रहे हैं। नहीं, बच्चे बोल रहे हैं अच्छा, इस धरती पे कोई ऐसा इंसान भी है जिसने मुझे मेरी मां दे दी। आवश्यकता है आपके बढ़े हुए मसल पावर के साथ उस करुणा को भी पैदा करना। आपने अपने जीवन का कभी उद्देश्य सोचा कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? आदमी के पास 3 चीजें होती हैं, एक शरीर, एक विचार और एक भावना। युवक का शरीर की सबसे अच्छी स्थिति होती है, सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर उमंग उठती है, उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर साहस है, उसके अंदर आगे का भविष्य है, उसकी सारी टेक्निकल नॉलेज से पढ़ाई के लिए रास्ता खुला हुआ होता है। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ती है, एक विचार और एक भावना। हमारे मित्र सुना रहे थे, हमारे इस यूनिवर्सिटी में, डिवाइन कल्चर यूनिवर्सिटी में एक लड़का था बिल्कुल फसड्डी, जाने कैसे सिलेक्शन हो गया उसका, पढ़ाई में बहुत कमजोर था, उधम भी मचाता था। लेकिन विवेकानंद जयंती में, क्योंकि वो खूब लंबा चौड़ा गोरा लड़का था, उसको विवेकानंद बना दिया। विवेकानंद की ड्रेस पहन ली, उनके डायलॉग्स रट लिए, और रटते रटते उसके अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि बिल्कुल परिवर्तन हो गया उसका। ये विचारों का प्रभाव है, ये विचारों का रेडिएशन है। आपको नियमित रूप से अच्छे विचारों का साथ रखना चाहिए। बच्चों, अपने सामने एक आदर्श रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर की जो ताकत है, आपके अंदर जो चेतना के अंदर जो उमंग है, आपके अंदर जो मसल अपने पूरे डेवलपमेंट में है, इसको सही दिशा देते रहना बहुत जरूरी है। पूजा काफी नहीं होती है। आस्तिकता ये नहीं है कि आप कौन से भगवान की कितनी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा से आप बनते क्या हैं? आप जब स्कूल पढ़ते थे, बच्चे थे, नियमित स्कूल जाते थे, घर पे आके भी मम्मी कहती है कि बेटा पढ़ता है 2 घंटे, बेटी पढ़ती है 3 घंटे, लेकिन पिताजी पूछते हैं वो बहुत अच्छी बात है, स्कूल जाते हो, किताब पढ़ते हो, तुम अपनी जरा मार्कशीट दिखाओ, इम्तहान में रिजल्ट क्या है तुम्हारा? अरे साहब, उस इम्तहान का रिजल्ट ही तो ठीक नहीं आता, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक होने से कुछ नहीं होता। आपकी पूजा आपके अंदर कुछ पैदा करनी चाहिए, आपके अंदर वो उमंग पैदा करती है। भगवान को एक आदर्श का समुच्चय माना है, सद्भावना और सद्गुणों के समुच्चय को भगवान कहते हैं, क्योंकि आपको सद्गुणों और सद्भावों में आगे बढ़ना है। और आप विश्व में जो काम करना चाहते हैं,
भारत को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके हाथों में तो सिर्फ मसल पावर से काम नहीं चलेगा, सद्भावना और सद्गुणों का भी आपको ऊंचा उठाना होगा। स्वतंत्रता जब मिली थी 1947 में इस देश को, उसके पहले के युवाओं में एक जोश हुआ करता था। वो जोश था, उनके जीने का मकसद हुआ करता था। वो मकसद था देश की आज़ादी, देश आज़ाद हो जाए। इसके लिए निश्चित रूप से लाखों युवाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, वकालत छोड़ा, सरकारी नौकरी छोड़ी, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए जो उस समय देश के कर्णधारों ने आह्वान किया था। अब देश के स्वतंत्र होने के बाद अब हमारे युवा क्या सोचे, क्या मकसद है उसके पास? क्या वही नौकरी, कोई रोजगार, कोई मकान, रोजी रोटी, ये उद्देश्य? ये तो बहुत छोटा उद्देश्य है। कोई बड़ा उद्देश्य जब तक ना होना तब तक वो जोश, वो उफान, वो सब चीज़ें पैदा नहीं हो सकती जिसके लिए हमारे देश के महापुरुषों ने आशा रखी है इस देश से। स्वामी विवेकानंद ने लेक्चर दिया है विदेश में जाके, जिसका शीर्षक है इस बार केंद्र भारतवर्ष होगा। ये जो पुनर्जागरण होगा विश्व का, इस बार केंद्र भारतवर्ष होने वाला है। तो भारतवर्ष को इतनी बड़ी प्रसिद्धि, इतनी बड़ी महिमा कैसे मिल जाएगी जब तक कि इस देश के अधिकांश युवा उसी अग्निशिखा के समान, उसी ऊंचे विचारों को लेकर के न चल पड़े। फिर श्री अरविंद ने एक किताब लिखी है, आपको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, छोटी सी ही किताब है। उसका नाम है पश्चिम के खंडहरों पर भारत का निर्माण। पश्चिम के खंडहरों पर माने वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो कुछ है, जो आप पश्चिम की देन कह रहे हैं, उस पर से भारत निर्माण कर रहा है अपने आप का, सारे विश्व का। फिर से विवेकानंद ने कभी कहा है, फिर से भारत जगत गुरु होगा। अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस देश में शासन किया था, अब स्थितियां उलटेंगी और हमारे विचारों का शासन अंग्रेजों पर होगा। यानी एक ऐसी बड़ी बात। तो लेकिन ये होगा कैसे, करेंगे कौन? निश्चित रूप से हमारी दृष्टि, हमारी अपेक्षाएं इस देश की युवा शक्ति पर जाकर के टिकती है। उन्हें जीने का मकसद देना होगा। रोटी, कपड़ा, मकान जीने का मकसद नहीं हो सकता। ये मूलभूत आवश्यकताएं हो सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव की 1970 में लिखी हुई एक किताब है जो शायद अब आउट ऑफ प्रिंट हो गई होगी, उसको जरूर पढ़िएगा। उसका नाम है मनुष्य की सर्वोत्तम आवश्यकता आत्मज्ञान। मनुष्य की सर्वोत्तम आवश्यकता क्या है? आत्मज्ञान है। वो क्या चीज है जो आपको बिल्कुल अभय कर देती है? वो क्या चीज है जिसको जिसको पा लेने के बाद आपको किसी से डर नहीं लगता? वो आत्मज्ञान है। आप अविनाशी आत्मा हैं, आप मृत्यु धर्मा शरीर, नाशवान शरीर नहीं है, आप अमर हैं, आप कभी मर नहीं सकते। शरीर भले बदल सकता है लेकिन आप मरने वाले नहीं हैं, आपकी आत्मा अमर है। इस बात का जिस दिन से ज्ञान हो जाएगा व्यक्ति को, उस दिन सारे डर, सारे झूठ, सारे प्रपंच, सब चीज़ों से वो तुरंत ऊपर उठ सकता है। और ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, मैं तो ये मानूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव का अवतार इस धरती पर शायद इसीलिए हुआ कि वो आत्मज्ञान को सब तक सुलभ बना देना चाहते हैं। किसी समय में किसी किसी के पास रेडियो रहा करता रहा होगा, किसी किसी के पास और बड़ी चीज़ें होती रही होंगी, पर आज विज्ञान ने ऐसा कर दिया है कि आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, अमुक अमुक ये सब चीज़ें ना हो। जो आज से 100 साल पहले दुष्प्राप्य थीं, 50 साल पहले दुष्प्राप्य थीं, वो आज तो सबके पास विज्ञान ने उपलब्ध कर दिया। इसी तरह से आत्मज्ञान को भी उपलब्ध करना है, क्योंकि इस चीज़ के बिना भारतवर्ष में कोई विशेषता ही नहीं रहेगी। यदि आप आत्मा की खोज नहीं करते, यदि आत्मज्ञान की तरफ ये देश नहीं जाता, तो फिर जगत गुरु किसी और चीज़ में बनने के वाला नहीं है, इसी चीज़ में बनने वाला है। सारे संसार का
सभी समस्याओं का हल आध्यात्मिक दृष्टि से सोचने में ही है, और वो भारत के पास है। हमारे युवाओं को एक नारा देना पड़ेगा अपने आप के लिए। पहले ईश्वर या पहले अध्यात्म, पहले आत्मज्ञान, पहले जीवन का लक्ष्य, इसके बाद कुछ और। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को देखा है, बहुत से लोग तो अब हमारे शांति कुंज में रहते हैं, जिन्होंने अपने पढ़ाई के जीवन काल में खाकी का फुल पैंट और सफ़ेद शर्ट से ज़्यादा कभी पहना नहीं। उसके पिताजी स्टेट बैंक में मैनेजर थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, विद्यार्थी जीवन में श्रृंगार नहीं करना। उन्होंने अपने बाल छोटे छोटे रखे जब तक कि वो एमएससी नहीं कर लिए। खाकी का पैंट पहना और सफ़ेद हाफ शर्ट। बहुत से लोग तो उसको पुलिस वाला वो समझते थे, जैसे पुलिस में रंगरूट जब भर्ती होते हैं तो उनको इसी तरह का ड्रेस और बाल छोटा और कंघी इस तरह बताया जाता है। तो बहुत से लोग उनको पुलिस का सिपाही उपाही समझते थे, लेकिन उसने जब तक पढ़ाई पूरी नहीं की तब तक बाल नहीं बढ़ाए, श्रृंगार नहीं किया, सिनेमा नहीं देखा, अमुक अमुक, लेकिन अपना सारा ध्यान किया कि वो चीज़ क्या है जिससे हमारा देश बड़ा बन सकता है, वो चीज़ क्या है जो व्यक्ति को बलशाली बनाता है। मैं विवेकानंद से एक बात में बहुत प्रभावित हूँ। किस बात से? उसने युवावस्था में इतना अध्ययन कर लिया था, इतनी पढ़ाई कर ली थी, इतनी मेहनत कर ली थी कि वो वास्तव में हमारे युवाओं के आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कि अभी बात चली थी, जीने का मकसद, जीवन का उद्देश्य क्या हो, ये जरूरी है। खासतौर से युवाओं को कैसे बनना चाहिए, युवा क्या करे, आज का युवा क्या करे। सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा, लेकिन पहले अपने आप को बनाएं, अपने व्यक्तित्व का सृजन करें, अपने लक्ष्यों का स्पष्ट करें। आपके माता पिता क्या अपेक्षा करते हैं आपसे? आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? जिस देश में आप रहते हैं उस देश के वासी आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? आपका गुरु आपसे क्या अपेक्षा करता है? ये संसार आपसे क्या अपेक्षा करता है? इस अपेक्षा को पर खरा उतरने के लिए जब आप कदम बढ़ाते हैं, उसी दिन से आप महामना बनते हैं। तो युवकों को क्या करना चाहिए? हम खरा उतरने के लिए आगे बढ़ें। हमारे गुरुदेव ने एक प्रज्ञा पुराण नाम का जो ग्रंथ लिखा है, उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। 5 जोड़ों में 10 लक्षण है। और ये भी कहीं पर कहा है, विश्व का कोई भी धर्म हो उसको इस गेज में से गुजारो। यदि इस गेज में से गुजर जाएगा तो वास्तव में सही धर्म है, और यदि इस गेज में नहीं गुजरा, अटक गया, तो गड़बड़ है। तो हमारे युवा लोगों को भी इस गेज में से अपने सब कार्यों को गुजारना चाहिए मन ही मन। वो है 5 जोड़ों में 10 ऐसी चीजें हैं जिसमें से अपने सारे कर्मों को, विचारों को, कर्तव्यों को जरा गुजार के समझ देखिए। यदि वो गुजर जाता है तो आपका काम बिल्कुल ठीक है। वो कौन सा है? सत्य विवेक, संयम कर्तव्य, सौजन्य पराक्रम, सहकार परमार्थ, अनुशासन अनुबंध। आपको सत्य का पालन करना होगा। यदि सत्य को ही छोड़ दिए ना, तो फिर सारा वो अभियान और देव संस्कृति और युग निर्माण और सब बातें, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। सत्य और विवेक, इन दोनों के जोड़े को अपने हर काम में, हर विचार में, हर क्रियाशीलता में, हर फलश्रुति में जरा लगा के आप जरा देखिए, क्या ये सत्य है? क्या ये मेरा कर्तव्य है? इसको करना बहुत ही जरूरी है। कर्तव्य में वही कर्म आते हैं जिसके किए बगैर रक्षा नहीं हो सकती, जिसको करने से ही आपके प्राण बचेंगे, जिसको करने से ही संसार का भी मंगल है, सबका कल्याण है, वही कर्तव्य में आता है। तो वो है सत्य विवेक, और उसके बाद है संयम कर्तव्य। संयम का पालन करें और कर्तव्य का पालन करें। फिर है सौजन्य और पराक्रम। ऐसा युवा चाहिए जो पराक्रमी तो हो लेकिन सौजन्य में भी हो, उसमें सौजन्यशीलता हो, दूसरों का आदर करे, दूसरों का सम्मान करे, दूसरे के एंगल को भी देखे,
आदर और शालीनता। अभी गुरु जी का वाक्य वहाँ शांति कुंज में जो लिखा गया था उसको मैंने पढ़ा। उन्होंने युवकों से क्या उम्मीद की है, युवकों से जो उम्मीद की है, वहाँ ब्लैक बोर्ड में हर दिन एक नया वाक्य लिखा जाता है। उसमें लिखा था, हमें नदी जैसी शालीनता, सूर्य जैसी प्रखरता और पृथ्वी जैसी सहनशीलता हम में होनी चाहिए। नदी में जाओ तो नदी कितनी शालीन, कितने लोग उसमें नहा रहे हैं, कितने लोग पानी पी रहे हैं, कितनी शांत प्रवाहित हो रही है, कितने दिनों से, पता नहीं लाखों सालों से भगवान की करुणा के जैसे वो नदी बह रही है। तो युवा व्यक्ति को नदी जैसा शालीन होना चाहिए, सूर्य जैसा प्रखर होना चाहिए। सूर्य अपने सामने किसी को नहीं गिनता। श्रेष्ठ कार्यों के लिए फिर कोई नहीं, माँ बाप कोई नहीं, जो उद्देश्य है बड़ा है उसके लिए माँ बाप भी आड़े आए तो एक बार उनको भी एक तरफ कर दो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। सूर्य जैसी प्रखरता और पृथ्वी जैसी सहनशीलता, इन तीनों को मिला देना तब वो सौजन्य कहलाता है। और लेकिन उसके साथ साथ पराक्रम भी चाहिए। इससे मिलता जुलता शब्द है वीरभद्र। भगवान शिव के जो गण हैं उसमें से एक का नाम है वीरभद्र, यानी वीर भी है और दूसरी तरफ बहुत विनम्र भद्र भी है। भद्र मतलब होता है श्रेष्ठ, भद्र मतलब बहुत ही जेंटलमैन, अच्छा आदमी। जैसे हमारे उसमें भारतीय शिष्टाचार नाम की एक किताब हमने पढ़ी थी थोड़े दिनों पहले, भारतीय शिष्टाचार, कोई प्रोफेसर रामचंद्र वर्मा ने लिखी है। तो उसमें हमारे देश में संस्कृत का श्लोक है जिसका अर्थ नीचे दिया है। हमारे देश में ये प्रश्न उठता है कि एक आदमी सामने से आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं, दोनों में कौन पहले नमस्कार करेगा? तो उसमें वो जो आगे आज्ञा है वो ये है, जो पहले नमस्कार करे वो भद्र है। दोनों में जो भी पहले नमस्कार करता है वो भद्र व्यक्ति है। माने वीर और भद्र दोनों का मिश्रण है सौजन्य पराक्रम में। इसके बाद आता है सहकार परमार्थ। सहकार मतलब ये भाव है कि हम दूसरे को आगे बढ़ा के ही बढ़ें, दूसरे को सुखी करके ही सुखी हों। अकेले सुखी होने की भावना बहुत गलत मामला है, ये गड़बड़ में डाल सकती है। हम दूसरों को लेके ही चलें, दूसरों को आगे बढ़ाने में ही अपने बढ़ना माने, यह सहकार है। और परमार्थ उससे थोड़ा और आगे है, हम दूसरों के हित के लिए अपने हित का भी त्याग करने का तैयार है। वैसे तो सुख का त्याग किया जाता है जनरली, लेकिन यदि दूसरे का हित कोई बड़ा हित है उसके लिए हम अपने छोटे से कोई चीज को छोड़ दें तो वो परमार्थ है, क्योंकि ये परम अर्थ है। क्योंकि उसका आपा और मेरा आपा एक है, इसलिए मैंने अपने बड़े आपे को ध्यान में रख के उसके आपे के लिए अपने छोटे सी चीज का त्याग कर दिया। फिर है अनुशासन अनुबंध। ये बात बहुत ही जोरदार है, क्योंकि इसके सहारे आप अपने जीवन लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त करेंगे। कुछ अनुशासन अपने लिए बनाना पड़ेगा। गुरुजी के वांग्मय मैंने एक चीज पढ़ी, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, तो दो हमारे सामने मेन दुश्मन आते हैं, एक का नाम है आलस्य और एक का नाम है प्रमाद। हम लोग जो चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करें? तो उन्होंने लिखा है एक लाइन में, इसके लिए श्रम और नियम, इन दोनों से ही ये दोनों कसौटी, तब ये काबू में आएंगे। अपने आप को श्रम से बांध लीजिए, एक अपने ऊपर कठोर अनुशासन ला लीजिए कि मैं अमुक काम करके ही ऐसा करूंगा, श्रम करिए। और दूसरा कोई नियम से बांध लीजिए, अपने लिए खुद नियम बनाइए। तब क्या होगा? ये अनुशासन इसी को कहते हैं। आप ऐसा करेंगे तब ऐसा करेंगे तो फिर आगे बढ़ना आपका जारी रहेगा। बहुत से लोग हमारे यहाँ करते हैं कि जब तक जप नहीं कर लेते तब तक मौन रहते हैं, जब तक वो अमुक काम नहीं कर लेते, प्राणायाम और योग वाला काम नहीं कर लेते, तब तक नाश्ता नहीं लेते। कुछ लोग जब तक स्वाध्याय नहीं कर लेते तब तक अमुक काम नहीं करते। उन्होंने अपने आप को श्रम और नियम से बांध रखा है, तो ये अनुशासन है आपका। और इसके आगे है अनुबंध, ये इससे भी बड़ा है, जरा इसको आप पढ़िएगा, बहुत मजेदार है। गुरुजी ने श्लोक में संस्कृत में ये लिखा है, आपको जो मनुष्य का शरीर दिया है उसके साथ एक परमात्मा का अनुबंध है। कॉन्ट्रैक्ट को अनुबंध कहते हैं। परमात्मा का एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ कि आपको रोज विकसित होना होगा। मनुष्य जन्म पाकर के भी यदि हम वो जो
खाना पीना, सोना, जगना, पेट, प्रजनन, औलाद, मकान, रोटी, इसी में कहीं चक्कर में पड़े रह गए तो ये तो बहुत बुरी बात है। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। इसका मतलब है कुछ अनुबंध है हमारे साथ, मनुष्य जन्म के साथ आपको विकसित होना चाहिए। हमारे युवा भाइयों बहनों को ये जो 5 सूत्र बहुत काम आएंगे कि आप रोज विकसित होइए। कल वाले रामलाल और आज वाले रामलाल में फर्क होना चाहिए। और जब आप और आगे बढ़े ना तो 1 घंटे पहले वाले रामलाल और 1 घंटे बाद वाले रामलाल में फर्क होना चाहिए। और भगवान करे आप वहां तक भी बढ़ जाएं कि 1 क्षण पहले के रामलाल और 1 क्षण बाद के रामलाल में फर्क होना चाहिए, यानी विकास, आपका विकास होता जाए। ये 5 सूत्र हैं, 5 जोड़े हैं, इनमें से आप अपने सब चीज को गुजार के देखें, फिर आपको लगेगा ये ठीक है तो आप उसको करिए। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। तैत्तरीय उपनिषद में 2 खंड के 8वें अनुवाक में एक पहला मंत्र आता है, युवा स्यात् साधु युवा अध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। ये एक श्लोक है जिसमें ऋषि, वेद के जमाने के ऋषि कह रहे हैं युवा चाहिए, स्यात् मतलब होता है चाहिए, युवा चाहिए कैसा? साधु, यानी साधु कहते हैं चरित्रवान को, शीलवान को। युवा अध्यायकः मतलब हुआ उत्तम अध्ययन करने वाला होना चाहिए। जीवन की नदी तो बह रही है, आपके आसपास भी बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन आप अध्ययन करिए उसका। अच्छी किताबें पढ़िए, घटनाएं हो रही उसका अध्ययन करिए, ज्ञान का संकलन करिए, ऐसे ही मत रह जाइए। और उसके बाद है आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। वो शिष्टाचार बने, शिष्ट माने शालीन होना चाहिए, उसे चारित्रवान होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और बलवान होना चाहिए। संतों ने बूढ़ों को तो बीमार होने की छूट दी है, लेकिन युवकों को बीमार होने की छूट हमारे वेद में नहीं है। बल्कि वेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिसमें कहा गया है यदि युवा व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह ब्रह्म विद्या पर कुठाराघात करता है। आपको बीमार पड़ने की छूट नहीं है, युवा व्यक्ति को बीमार नहीं पड़ना चाहिए। उसको दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, अपने शरीर को वज्र जैसा बलवान बनाना चाहिए। चाहे उसके लिए आप योग करें, प्राणायाम करें, दौड़ने जाएं, दंड बैठक करें, अंग्रेजी वाला सिस्टम से बार और हॉरिजॉन्टल बार और पैरेलल बार करें, जैसा भी करें। तो यदि आप युवा हैं तो आपका शरीर वज्र के समान, आपका मन दृढ़ निश्चयी, चारित्रवान, उत्तम अध्ययनशील, ये वेद और ऋषि और हमारे गुरु और ये सब देवता लोग आपसे इतनी अभिप्सा कर रहे हैं